तो देखिए, राहुल गांधी को इस वक्त आप सुन रहे हैं। हालांकि ओम बिरला ने इस बीच में राहुल गांधी को ये कहने की कोशिश की कि आप मुद्दे तक सीमित रहें, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अपनी बात कहते हुए ओम बिरला ने कहा कि भाई सदन की जो मर्यादा है, जो सदन के नियम कायदे कानून है, उसके हिसाब से सदन में अपनी बात रखें। और राहुल गांधी के भाषण के साथ ही लोकसभा में एक हंगामा, लोकसभा में एक शोर शराबा देखने को मिला। अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्र विरोधी बिल है, भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन में समर्थन की अपील की गई। नारी शक्ति को उनका अधिकार देने के लिए विपक्ष से कहा गया कि इस बिल के साथ आप खड़े हों और साथ ही नेता प्रतिपक्ष बिल पर ही बात करें। यह बात भी ओम बिरला की तरफ से इस दौरान कही गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को यह कहा कि इस बिल में साथ दें, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक बदलाव है और इसमें सदन में समर्थन चाहिए विपक्ष का भी। सबसे पहली बात यह कहा है राहुल गांधी ने, पहला सच तो यह है कि ये महिलाओं को मजबूती देने वाला बिल नहीं है। डीलिमिटेशन को लेके राहुल गांधी का ऑब्जेक्शन नजर आया। डीलिमिटेशन जो परिसीमन की बात है, उसका विरोध पुरजोर तरीके से विपक्ष की तरफ से संसद में किया गया और सत्ता पक्ष ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए परिसीमन को साथ ही जरूरी भी बताया है। आज भी बीच बीच में सत्र हंगामेदार देखने को मिला है और राहुल गांधी की तरफ से अपना वक्तव्य रखा गया कि ये देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है। ये बिल एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ है, उनके अधिकार छीने जाने का ये एक एजेंडा है और ये काम असम, जम्मू कश्मीर में पहले हो चुका है। पूरे देश में सरकार ये काम करना चाहती है और इस बिल का महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। सत्ता पर काबिज और सत्ता को हथियाने की कोशिश ये सरकार की है और साथ ही राहुल गांधी ने बिल को राष्ट्र विरोधी भी बताया है, जिसके बाद हंगामा दिखा है सदन के भीतर। महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन में दूसरे दिन भी आज चर्चा हो रही है, जिस पर राहुल गांधी का वक्तव्य सदन में सामने आया है। हालांकि आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि 4 बजे इसे लेकर वोटिंग होनी है। जो तीनों संशोधन विधेयक सदन में पेश किए गए हैं, उसको लेकर आज सदन में शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील जरूर की गई वोटिंग से पहले कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हों या फिर संवेदनशीलता साथ ही दिखानी चाहिए। दीप्ति सिंह जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और दीप्ति जी, बार बार ये कहा जा रहा है रिलेट करते हुए कि ये अच्छा, दीप्ति जी मैं आपके पास आती हूँ, जरा एक बार वापस से सदन जाना होगा, ओम बिरला जी को सुनेंगे। सर बोलने तो दीजिए सर। बोलने दे रहा हूँ ना मैं आपको। नहीं बोलने दे रहा सर। दिस एक्शन, ओके स्पीकर सर, आई वो उधर जाऊंगा नहीं सर। सो दिस एक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड हियर। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। द बीजेपी न्यू। आइए वापस से चर्चा की तरफ लौटते हैं और सरिता जी, अपने सवाल को मैं जारी रखती हूं। बार बार दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। महिला सशक्तिकरण का ये बिल, नारी शक्ति को मजबूती देने का बिल, और दूसरी तरफ इसके साथ साथ डीलिमिटेशन को जोड़ते हुए विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो राष्ट्र विरोधी है, ये देश विरोधी है और इस बिल का महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि सारे आश्वासन के बाद, ये कहने के बाद कि किसी भी दक्षिण के राज्य को कोई हानि नहीं होगी डीलिमिटेशन के बाद, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक संवैधानिक प्रोसेस है, उसके बावजूद विपक्ष का विरोध बरकरार है। क्या आप देख रहे हैं चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए लोकसभा से आज इसे पारित कराना? सरिता जी। पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष का सीधा सीधा कहना है कि अगर उन्हें नारी सशक्तिकरण पे काम करना है और ये बिल लागू करना है, तो उनका एक ही कहना है कि आप एक प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस से जाए। अगर आप 2011 के परिसीमन पे ही कराना चाहते हैं तो आप बहुत पहले करा चुके होते। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार की चाल दिखाई दे रही है। कब करा चुके होते सरिता जी, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? और जनगणना हो जाना चाहिए था। अगर उनको करना था तो जनगणना कराते, फिर जाति गणना कराते और उसके ऊपर जो होता है वो करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न जनगणना कराया, न जाति गणना कराया। और उसके बाद आप देख लीजिए कि 2011 से ही परिसीमन पे अगर एक कर रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि इतने दिन से सरकार ने इस पे क्यों नहीं काम किया और अब क्यों कर रही है सरकार।
तो ये रीजन है। और विपक्ष मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इसके खिलाफ रही है। जब ये 2023 में भी लागू हुआ था तब भी आप देखेंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या तमाम विपक्षी नेता ने इसका पूरे दिल से स्वागत किया था। और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वो तब भी साथ थे, वो अब भी साथ है। बस यहाँ पे परेशानी ये है कि जो नीति अभी सरकार की है और जो महिलाओं के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, वहां पे मतभेद हो रहा है महिलाओं दोनों के लिए पार्टियों का। राजनीति हो रही है या फिर महिलाओं को राजनीति में लाने की एक बड़ी कवायद दीप्ति जी हो रही है? महिलाओं के नाम पर राजनीति या महिलाओं को राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था? ऐसा नहीं लगता है विपक्ष सारे क्लैरिफिकेशन के बाद, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई आपको क्रेडिट चाहिए, मैं आपको क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूं, मैं आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाऊंगा, उसके बावजूद क्या विपक्ष आधार नहीं खोज रहा है इस बिल में रोड़ा अटकाने के लिए, इसके पास होने के लिए? देखिए, अगर स्टार्टिंग से देखें तो ये सारे दलों के लिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए फायदेमंद है। बट देखिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, तो जो विपक्ष का दीप्ति काम जी है वो कुछ तो सेकंड्स के करेंगे। लिए आपको रोकूंगी, वापस जरा एक बार लोकसभा चले।